जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं मगर जी भी नहीं सका। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। गाइज, किसी भी देश, राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में सबसे अहम योगदान किसका रहता है? एग्रीकल्चर, टूरिज्म, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज, पावर प्रोजेक्ट्स और कनेक्टिविटी का, अर्थात ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का। अगर भारत को किसी भी नेशन के साथ ट्रेड करना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अगर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा होगा तो अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी। ट्रांसपोर्ट का अर्थ होता है यातायात और परिभाषा है मोमेंट और ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और मीन्स या जो मोड्स या साधन क्या होते हैं इन चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के। तो अगर मैं लैंड ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल दूं तो रेलवेज, एयरवेज में फ्लाइंग जेट्स का यूज किया जाता है और वाटरवेज में शिप्स का यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट करने में। जो नेचुरल गैस है उसको ट्रांसपोर्ट किस तरह किया जाता है? पाइपलाइंस के माध्यम से नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हो। दूसरी ओर से संचार अर्थात कम्युनिकेशन, जिसकी परिभाषा है एक्ट ऑफ शेयरिंग, ट्रांसफरिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, डाटा, आइडियाज और फीलिंग्स, उसको कहा जाता है कम्युनिकेशन। और इसके जो मीडियम्स हैं या साधन हैं वो क्या हैं? आपकी डेली लाइफ में यूज होने वाला आपका मोबाइल फोन, रेडियो, लैपटॉप। आप डेली लाइफ में जो व्हाट्सएप, हैंगआउट और फेसबुक पे चैट करते हो या फिर जो मेल्स सेंड या रिसीव करते हो वह भी कम्युनिकेशन से। गाइस, यह कंटेंट बेस्ट है भारत के साथ साथ जम्मू व कश्मीर के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के ऊपर, और इसमें मात्र रोड ट्रांसपोर्ट को हाईलाइट करूंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं नागपुर रोड प्लान के बारे में, जिसको नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नागपुर रोड प्लान को फर्स्ट 20 इयर्स रोड डेवलपमेंट प्लान भी कहा जाता है। यह इनिशिएटिव था इंडियन रोड कांग्रेस का। किसका इनिशिएटिव था? इंडियन रोड कांग्रेस का इनिशिएटिव था। इसकी 3 रिकमेंडेशंस थी। क्या थी? एक थी जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड्स, दूसरी थी ब्रिज स्पेसिफिकेशन और तीसरी थी हाईवे ऑर्गेनाइजेशन। नागपुर रोड प्लान का जो एम था वो था 100 स्क्वायर किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 16 किलोमीटर सड़क का निर्माण करना। कितनी? 16 किलोमीटर सड़क का निर्माण करना। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1943 टू 1963 तक इस टारगेट को अचीव करना, लेकिन ये टारगेट अचीव हो जाता है 2 साल पहले ही, मतलब 1961 में ही। 1961 में सेकंड 20 ईयर रोड प्लान आता है, जिसको बॉम्बे रोड प्लान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉम्बे रोड प्लान कहा जाता है। और पहली बार भारत में एक्सप्रेसवेज को इंट्रोड्यूस किया गया बॉम्बे रोड प्लान के माध्यम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉम्बे रोड प्लान के माध्यम से पहली बार भारत में एक्सप्रेसवेज को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद आता है थर्ड 20 ईयर रोड प्लान, जिसको लखनऊ रोड प्लान कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो नागपुर रोड प्लान था, इसके तहत भारत में रोड्स को क्लासिफाइड किया गया था कितनी कैटेगरीज में? 5 कैटेगरीज में, 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। पहली थी नेशनल हाईवेज को में, मतलब नेशनल हाईवे, इसको मैनेज या कंस्ट्रक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है जिसका नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इसको कंस्ट्रक्ट और मैनेज करती है। टोटल नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज भारत में कितनी है? 599 है, 599 है। उसके बाद स्टेट हाईवेज, जिनको कंस्ट्रक्ट या मैनेज करता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। जो तीसरी है वो है डिस्ट्रिक्ट रोड्स, जिसको फर्दर 2 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। एक है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और दूसरी है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। इनको कंस्ट्रक्ट या मैनेज करने का काम करते हैं जिला परिषद। और 5वें नंबर का है विलेज रोड्स, जिनको कंस्ट्रक्ट या मैनेज कौन करता है? ग्राम पंचायत
और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इसको कंस्ट्रक्ट या मैनेज किया जाता है। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो वो है माइलस्टोन का कलर, मील के पत्थर का रंग। और गाइज जेकेपीएससी के एग्जाम में याद रखना, जेकेपीएससी के एग्जाम में माइलस्टोन के कलर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विलेज रोड्स के माइलस्टोन का कलर पूछा जा चुका है। और यहाँ देख रहे हो आप पिक्चर के माध्यम से, विलेज रोड्स जो होती हैं उनके जो माइलस्टोन का हेड है वो ऑरेंज है और बेस वाइट है। ठीक उसी तरह नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज और डिस्ट्रिक्ट रोड्स के जो माइलस्टोन का कलर है गाइज यहाँ पे मेंशन है, आप रीड कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है माइलस्टोन का कलर। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले न्यू नंबरिंग सिस्टम को जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। 2010 में सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एक सिस्टमैटिक ऑर्डर प्रोवाइड किया नेशनल हाईवेज का। किसका? नेशनल हाईवेज का। अर्थात न्यू नंबरिंग सिस्टम लाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब? 2010 में, जिसके तहत नॉर्थ टू साउथ जितने भी नेशनल हाईवेज थे गाइज उनका नंबर A1 रखा गया और मैप में ब्लू कलर में उन नेशनल हाईवेज को दर्शाया गया। और नंबरिंग कैसे की गई? नॉर्थ टू साउथ जितने भी नेशनल हाईवेज थे उनकी नंबरिंग कैसे की गई? गाइज ये जा रहे हैं नॉर्थ टू साउथ नेशनल हाईवेज, इनकी नंबरिंग ईस्ट टू वेस्ट की गई है। कहाँ के लिए? ईस्ट टू वेस्ट की गई है। ठीक उसी तरह ईस्ट टू वेस्ट जो भी नेशनल हाईवेज हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनका 8 नंबर रखा गया है, रेड कलर में मैप में दर्शाए गए हैं और जो नंबरिंग की गई है गाइस वो नॉर्थ टू साउथ की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, जो मेजर नेशनल हाईवेज हैं गाइस वह या तो आपको सिंगल डिजिट में मिलेंगे या तो डबल डिजिट में। फॉर एग्जांपल NH44 जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है गाइस, यह क्या है? एक नेशनल हाईवे है जो डबल डिजिट में है। NH44 इवन नंबर से आप जान जाओगे कि इसकी जो ओरिएंटेशन है वह नॉर्थ टू साउथ है। अगर थर्ड डिजिट नेशनल हाईवे का थर्ड डिजिट गाइज अगर प्रीफिक्स में है, पहले है, तो वो एक सेकेंडरी ब्रांच है उस हाईवे की। फॉर एग्जांपल NH44 की सेकेंडरी ब्रांच है NH244। ठीक उसी तरह अगर फोर्थ डिजिट सुफिक्स में है, बाद में है, तो वो एक स्मॉल स्ट्रेच है उसी ब्रांच का। गाइस ग्रीन फील्ड और ग्रे फील्ड में अंतर क्या है आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर करें, ठीक है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। फ्रेंड्स, सबसे पहले भारत की नेशनल हाईवे कौन सी थी? NH1 थी, जो कनेक्ट करती थी दिल्ली को पंजाब के अटारी के साथ। गाइस यहाँ पे अटारी मेंशन नहीं है, आप नोट डाउन कर सकती हो। लेकिन आफ्टर न्यू नंबरिंग, जब न्यू नंबरिंग सिस्टम आया उसके बाद जो NH1 है, जो न्यू NH1 है, वो कनेक्ट करता है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ। तो गाइस यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। फ्रेंड्स, अब मुझे नहीं लगता कि NH44 अर्थात नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अर्थात NH27 की इंफॉर्मेशन आपके साथ दोबारा से शेयर करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी शेयर कर दूं। नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सेकंड फेज में कंस्ट्रक्ट किया गया। NHDP गाइस सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट था जिसके तहत इन कॉरिडोर्स को कंस्ट्रक्ट किया गया। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहां से कहां तक है? कश्मीर टू कन्याकुमारी तक है, जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक है, जिसको NH44 के नाम से भी जाना जाता है, जो पहले भारत की सबसे लंबी नेशनल हाईवे थी, लेकिन 2019 के बाद सेकंड लॉन्गेस्ट राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का। इसको मैप में रेड कलर में दर्शाया गया है। और गाइस NH44 का पुराना नाम क्या था? NH7 था। क्या नाम था? NH7 था। और जो सेक्शन अमृतसर से कश्मीर तक था
उसको NH-1A के नाम से जाना जाता था, अर्थात NH-44 को जम्मू कश्मीर में NH-1A के नाम से जाना जाता था। यह राष्ट्रीय राजमार्ग पासान होता है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु से। लेकिन सबसे ज्यादा कहां से पासान होता है? वह है तमिलनाडु, जो इम्पोर्टेंट है। और सबसे कम कहां से पासान होता है? हिमाचल प्रदेश से। गाइज बस यही दो राज्य मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। दूसरा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो आसाम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक है। गाइज यहाँ पे गुजरात है, आसाम को काट देना, जिसको NH-27 के नाम से भी जाना जाता है। और 2019 के बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अथॉरिटी का डाटा है गाइज, उसके अनुसार यह लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है करंट समय में भारत का, जिसको ग्रीन कलर में मैप में दर्शाया गया है। किस कलर में गाइज? ग्रीन कलर में मैप में दर्शाया गया है। ये पासन कहां कहां से होता है गाइज? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट फिर से वही दो राज्य हैं जहां पे ये लिस्ट पासान होता है, वह मध्य प्रदेश है और मोस्ट गुजरात में। और गाइज जहां पे NH-44 और NH-27 इंटरसेक्ट होते हैं, वह प्लेस है झांसी, और ये प्लेस कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर मैं चाहता तो एक ही कंटेंट में पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एनालाइज कर देता, लेकिन लेक्चर वास्ट हो जाएगा, इसलिए इस कंटेंट पे यहाँ ही विराम लगाना पड़ेगा। गाइज जो पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज डू नॉट मिस टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड आल्सो क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।